सो हेलो एवरीवन, निशा परमार हियर एंड आज हम एक वंडरफुल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बिजनेस के बारे में डिटेल्स में नॉलेज लेना चाहते हो, इवन तो आपने अगर बिजनेस के बारे में नॉलेज ली हुई है या फिर अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो भी ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, ब्रांड के बारे में, आपको न्यू चीजें अंडरस्टैंड करने को, लर्न करने को मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाती रहूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल एक ऐसी ब्रांड है जो पूरे वर्ल्ड वाइड 160 देशों में चलती आ रही है, और उसका जो स्टार्टअप हुआ था 1978 को फॉरएवर का स्टार्ट हुआ था। फॉरएवर बिजनेस का स्टार्टअप हुआ था एरिजोना यानी कि यूएसए के अंदर। फॉरएवर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जो ओनर है हमारे मिस्टर रैक्स मोगन सर ने बिजनेस की स्टार्टअप की थी। और जब उन्होंने इस बिजनेस की स्टार्टअप करी तो उससे पहले जहां पे जो एरिया अभी फॉरएवर एरिजोना के अंदर जो हेड ऑफिस है, वहां पे पहले बैंक हुआ करता था। और जब रैक्स मोगन सर ने बिजनेस के लिए वो बैंक के अंदर लोन लेने गए, तो वहां पे उनको लोन अप्रूवल नहीं मिला, यानी कि बैंक वालों ने उनको लोन देने से मना कर दिया। तभी उनका विजन बना कि जिस एरिया में आज बैंक है ना, उस जगह पे मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट करूंगा। यानी आज देख सकते हो आपकी जिस जगह पे बैंक थी, उस जगह पे फॉरएवर ने अपना हेड ऑफिस बना दिया, राइट। तो ऐसे ही विजन के साथ रैक्स मोगन सर ने स्टार्ट किया था। और रैक्स मोगन सर का जो विजन था ना बिजनेस को लेके, वो यही था कि वो लोगों को अच्छी सेहत दे सके और अच्छे पैसे यानी कि अच्छी वेल्थ दे सके, अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। अब मैं ना आपको स्क्रीन शेयरिंग के साथ सारी चीजें क्लियर करवाऊंगी, बिकॉज जैसे मैंने फॉरएवर की स्टडी करी और मैं बहुत सारे लोगों को फॉरएवर के बारे में जब स्टडी करवा रही हूँ, इवन दो मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मैं किसी को प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं सारी यही चीजें मैं उनको गाइड कर रही हूँ, मैं क्लैरिटी उनको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि उनको फॉरएवर समझने में इजी हो जाए। तो मैं अगेन आपको स्क्रीन शेयरिंग करने वाली हूँ, ध्यान से सारी चीजें देखना, गो थ्रू करना। जैसे मैंने किया हुआ है वो ही सेम चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊंगी। तो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो यहाँ पे मैंने गूगल पे मैं आपको लेके जा रही हूँ। मैंने टाइप किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स विकीपीडिया, मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ था। अब विकीपीडिया एक ऐसी चीज है, विकीपीडिया पे आप कोई भी चीज हाइड नहीं कर सकते, और मैं सारी चीजें आपको विकीपीडिया पे स्टडी करवा रही हूँ। देन अगेन हम ध्यान से पढ़ते हैं फॉरएवर के बारे में कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या। देन मैंने स्टडी करी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड नीचे क्या लिखा हुआ है ध्यान से अंडरस्टैंड करना, विच वॉज फाउंडेड इन 1978। यानी आप देख सकते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का स्टार्टअप कब हुआ था, 1978 को। कहां पे हुआ था, ध्यान से देखो, एरिजोना, यहां पे लिखा हुआ है। अब मैं क्लिक करती हूँ एरिजोना में और मुझे लोकेशन आ गया एरिजोना के अंदर। कहां पे हुआ है एरिजोना, कहां पे आया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए के अंदर फॉरएवर का स्टार्टअप हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करवाऊंगी, जैसे मैंने मेनली चीजें जो हाईलाइट करी हुई है वो चीज आपको क्लियर करवाऊंगी। उसके बाद खुद से भी आप विकीपीडिया पे स्टडी कर सकते हो, ठीक है, खुद की क्लैरिटी के लिए। अब मैंने देखा स्टार्टअप किन्होंने किया हुआ था, बाय रैक्स मोगन, यानी कि रैक्स मोगन है कौन, ठीक है, और उन्होंने स्टार्ट क्यों किया और उन्होंने स्टार्टअप कैसे किया, ये सारी चीजें आपको यही इसके अंदर मिल जाएगी। तो मैंने देखा रैक्स मोगन वॉज एन अमेरिकन बिजनेस मैन।
आप देख सकते हो ये कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जिनको कोई बिजनेस के बारे में एक्सपीरियंस ना हो। ये ऑलरेडी एक बिजनेसमैन थे, ठीक है, और उन्होंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया। जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, वो पर्सन नहीं है कि आजकल उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे ही माइंड में आया और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया बिना कोई एक्सपीरियंस, राइट। वो ऑलरेडी बिजनेसमैन थे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की नेट वर्थ कितनी शो हो रही है, 9.3 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर बना चुकी है फॉरएवर। यानी आप सोच सकते हो गाइस रिवेन्यू कितनी है उसकी। 2021 की रिवेन्यू शो हो रही है $4 बिलियन। यानी आप सोच नहीं सकते गाइस कि फॉरएवर 2021 में तो मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला था, समझ रहे हो, तब की फॉरएवर है। यानी कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट भी नहीं किया हुआ होगा, तब की फॉरएवर चल रही है, तब की ये रिवेन्यू कर रही है। अब सोचो कि इतने $1 बिलियन की टर्नओवर फॉरएवर कर रही है, तो मुझे इतना पता चला कि यार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, क्योंकि फॉरएवर ऑलरेडी मेरे काम ना करने के पहले भी इतनी ही टर्नओवर कर रही थी। और अभी राइट नाउ फॉरएवर बहुत ही ज्यादा टर्नओवर क्रिएट कर रही है, राइट। उसके बाद मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करवाया हुआ था, 1978 को हमारा स्टार्टअप हुआ था। और जो फॉरएवर लिविंग के कोई भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है। यानी आप सोच सकते हो गाइस कि एलोवेरा जो बनती है, फॉरएवर के जो बी हनी है, फॉरएवर की स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, हर एक प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट को टैक्स पे हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ ऐसे लोग आए, कुछ ऐसे जर्नलिज्म आए जिन्होंने क्या बोला पता है, यहाँ पे ना आपको शो हो रहा होगा, मैं हाईलाइट कर दूंगी यहाँ पे। कुछ ऐसे जर्नलिज्म आए जिनको क्या लगा पता है, ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप सा है। यानी कि फॉरएवर तो वो पिरामिड स्कीम जैसा है, दो के नीचे दो लगाओ लाखों कमाओ, सुना होगा आपने, है ना, कि भाई ये चेन सिस्टम तो नहीं है, ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है। तो कुछ लोग आए, ठीक है, कुछ जर्नलिज्म आए, तो उनके माइंड में ये चीजें थी। बट मैंने यहाँ पे सर्च किया, अब देख सकते हो पिरामिड स्कीम कुछ ऐसे टाइप्स की होती है, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग जर्नलिज्म आए, उन्होंने ये प्रूव किया। बट शॉकिंग तब हुई, ध्यान से पढ़ना आप, इन 1983 द कंपनी वॉज नेम नंबर ऑफ 6 टॉप INC मैगजीन्स। यानी कि गाइस लोगों के डाउट दूर हो गए, लोगों को पता चल गया फॉरएवर कोई पिरामिड स्कीम नहीं है। फॉरएवर ने प्रूव करा। टॉप 500 कंपनी की लिस्ट निकलती है गाइस, जो टॉप नंबर की ब्रांड होती है, टॉप नंबर की कंपनी होती है, 500 नंबर की लिस्ट निकलती है इन 1983 में फॉरएवर टॉप नंबर 6 पे आने लग गई। लोगों के डाउट दूर हो गए कि ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है कि दो के नीचे दो लगाओ लाखों कमाओ, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, आप बहुत सारी चीजें हैं आप पढ़ सकते हो। फॉरएवर के खुद के इतने लैंड है, फॉरएवर के इतने रिसोर्सेस है, ठीक है, फॉरएवर की खुद की कितनी प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें इस विकीपीडिया के अंदर मैंने स्टडी करी थी। अब आप देखना चाहते हो गाइस कि कौन सी मैगजीन के अंदर फॉरएवर का नेम आ रहा है। देखो बहुत सारे लोग ना अभी भी सोचते हैं कि यार फॉरएवर क्या इतनी सॉलिड ब्रांड है कि हमें ग्रोथ दिलाए। बट गाइस सीरियसली बताओ, जो बड़ी बड़ी कंपनी का सपना होता है कि मेरी फोर्ब्स जैसी मैगजीन के अंदर नेम आए, गाइस आप देख सकते हो 1995 फोर्ब्स रिपोर्ट के अंदर ऐसी ऐसी मैगजीन के अंदर फॉरएवर का नेम आने लग गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है गाइस कि एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो आप, एक देश में
दूसरे देश में, तीसरे देश में भाई ले जाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी गवर्नमेंट, 160 देशों की गवर्नमेंट अलग अलग है, हर एक कंट्री के रूल रेगुलेशंस अलग है, सारे फॉलो कर रही होगी फॉरएवर, राइट? तभी जाके फॉरएवर इतने देशों में चल रही है। ठीक है, लोगों को क्या लगता है कि फॉरएवर यार कहीं भाग ना जाए, फॉरएवर में कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, राइट? एक चीज सोचो, मैं कहती हूं मैं एक कंट्री में किसी को बेवकूफ बना लूंगी, 10 कंट्री में भी बना लूंगी, क्या 160 देशों में हम बेवकूफ बना सकते हैं? अब सोचो फॉरएवर के अंदर ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, हमारे महागुरु मिस्टर मनदीप कंबोज सर, राइट? अंबानी के 2 सीट नीचे काम करते थे, रीजनल हेड थे, आज से 14-15 साल पहले 1.25 लाख की इनकम को छोड़ के इस बिजनेस के अंदर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है गाइस। तो आप सोच सकते हो ये इंडस्ट्री कितने लेवल की आपको ग्रोथ दे सकती है। ठीक है, आई होप सो कि देखो मैं बहुत सारी चीजें तो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं करवाऊंगी, ठीक है, बट यहाँ पे और कुछ रिसर्च ही करवाने वाली हूँ जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। वैसे एप्पल को सबसे बड़ी ब्रांड मानते हो आप लोग? मैं ना आपको अभी गूगल पे जाके रिसर्च करवाऊंगी, मानते ही होगे ऑब्वियसली, है एप्पल बड़ी ब्रांड है ना, आज लोगों का सपना है कि एप्पल का गैजेट्स यूज करना है ना। तो अब एक चीज सोचो, मैं ना यहाँ पे आपको सर्च करवा रही हूँ, एप्पल इन हाउ मैनी कंट्री, राइट? आप गूगल पे देख सकते हो एप्पल क्या आ रहा है, ओवर 100 कंट्रीज के अंदर है, बट ओवर कितनी कंट्रीज नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, 40 कंट्रीज के अंदर क्या चल रहा है, एप्पल की फ्रेंचाइजीज है, 100 कंट्रीज में एप्पल चल रहा है। अब हम एप्पल की जगह amazon है सबसे बड़ी ब्रांड, वैसे मानते हो है, राइट? अब इसको सर्च करते हैं हम, amazon इन हाउ मैनी कंट्रीज, क्या आ गया गाइज? आप देख सकते हो, आपके सामने ही मैं सर्च कर रही हूँ। मार्केट प्लेस इसका अराउंड है 20 to 23 कंट्रीज, और देख सकते हो आप 23 कंट्रीज तक, राइट? अब इसके बाद आप कोई भी ब्रांड सर्च कर लो, कोई भी ब्रांड जो बड़ी से बड़ी ब्रांड है, ठीक है, हम BMW भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली इतनी तगड़ी है ना गाड़ी का शोरूम है, तो ऑब्वियसली कितने कंट्रीज में है, 140 कंट्री, 140 कंट्रीज के अंदर है, ठीक है। अब उसके बाद हम सर्च करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन हाउ मैनी कंट्रीज, 160 देश नहीं, मोर देन 160 कंट्रीज। यानी गाइस आप सोच सकते हो, हम ना कई बार क्या बात करते हैं, यार फॉरएवर के अंदर हमें स्टार्ट करने में डर लग रहा है, यार फॉरएवर के स्टार्ट करने के बाद मेरा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। गाइस 160 देशों में फॉरएवर खुद को प्रूव कर चुकी है। फॉरएवर ऑलरेडी एक ब्रांड है, फॉरएवर हमें खुद ब्रांड बनने का मौका दे रही है। वी आर ब्लेस्ड गाइस कि हमारे पास एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 160 देशों में इंडिया में बैठे बैठे काम कर सकते हो, राइट? तो ये अपॉर्चुनिटी आपको फॉरएवर दे रही है। अब इसके बाद मैं आगे बात करूंगी, आपको जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ। अगर आपको ये डाउट है ना कि ये कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं है, 2 के नीचे 2 लगाने वाला काम तो नहीं है, देन मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट ने 2016 से ये सिस्टम को बंद कर दिया था। सिस्टम इन द सेंस की बंद कर दिया था, 2 के नीचे 2 पिरामिड स्कीम बनाना, ये स्कैम है, वैसे इससे तो दूर ही रहना, ठीक है। तो 2016 में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था वैसे, बट मैं आपको यहाँ पे लीगली एक मेरी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, वहां पे लिखा हुआ होगा फॉरएवर लिविंग इज नॉट इन्वॉल्व एनी पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम, राइट? आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, तो इसको ध्यान से देखो। फॉरएवर खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई होगी कि फॉरएवर, अब मैं बताऊं वर्ल्ड वाइड
4,000 से ज्यादा ऑफिसेस है फॉरएवर के। सोचो गाइस, 4,000 से ज्यादा। और मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, हमारे इंडिया की मैं जस्ट बात करूं तो 21 स्टेट अराउंड हमारे ऑफिसेस है, ठीक है। और अब मैं आपको एक और चीज दिखाने वाली हूँ। लोगों के थोड़े डाउट होते हैं, जो नए लोग होते हैं ना, बेसिकली उनको क्या डाउट होता है पता है, कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, राइट। होता है कई बार हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती है, क्योंकि हमें फियर होता है कि यार अगर मैं गलत निकला तो, मेरा डिसीजन गलत हुआ तो। बट आई डैम श्योर अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना, देन आपको ये रिग्रेट कभी भी नहीं होगा कि आप गलत डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई ब्रांड जो होती है, कोई कंपनी होती है, उसका भागने का क्या रीजन है पता है आपको? उसके भागने का एक रीजन है भाई, उस पे कर्जा होता है, राइट। तब कंपनियां भागती है, बहुत सारी कंपनियां भाग चुकी है, ठीक है। जैसे कि वो ज्यादातर, वैसे फॉरएवर मैं आपको बता दूं, अभी के अभी फॉरएवर 1978 को स्टार्ट हुई थी। टोटली उसको 48 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 48 सालों से फॉरएवर लिविंग चल रही है। बट एक बता देती हूँ चीज, ठीक है, हमें होता है ना भागने वाला, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब ना मैं अगेन आपको मेरी स्क्रीन पे लेके जाऊंगी, ठीक है। आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, मैं सर्च कर रही हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन एनी डेप्थ, यानी कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे क्या कोई डेप्थ है, यानी क्या कोई कर्जा है। जस्ट मिनट, आप देख सकते हो यहाँ पे, जस्ट गिव मी सेकेंड, आपको शो हो रहा होगा मेरी स्क्रीन पे डेप्थ फ्री, राइट, शो हो रहा है यहाँ पे। जस्ट मिनट, क्या शो हो रहा है? डेप्थ फ्री, राइट। यानी आप सोच सकते हो फॉरएवर पे कोई कर्जा नहीं है। तो आप सोच लो कि फॉरएवर कैसे भाग सकती है, ठीक है। फॉरएवर कैसे भाग रही है पता है? वो 160 देशों में भाग चुकी है ग्रो करते करते। अब एक टाइम ऐसा होगा गाइस कि एक टाइम पे प्राउडली बोल पाएंगे हम सारे लोग कि फॉरएवर हर एक कंट्री के अंदर है, और प्राउडली बोल पाएंगे कि वी आर ऑल कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। तो फॉरएवर ग्रो कर रही है। देखो, डाउट ही करते रह जाओगे, डिसीजन नहीं लोगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। डिसीजन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। देखो, मैं नहीं कहती कि आप मेरे पे ट्रस्ट करो, ठीक है, बट अगर खुद से रिसर्च करोगे, जैसे मैंने खुद स्टडी करी वैसे ही आप स्टडी करोगे, तो आई डैम श्योर आपको फॉरएवर की पोटेंशियल के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि फॉरएवर किस चीज में डील कर रही है। फॉरएवर डील कर रही है वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, यानी सेहत का कारोबार। फॉरएवर पूरे दुनिया में, अब ना मैं आपको गूगल पे और चीजें सर्च करवाने वाली हूँ, ठीक है। आज आपको मजा आएगा ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि मैं ऐसे ही बात नहीं बोल रही हूँ, मैं सारी चीजें आपको सर्च करवा के ही मानूंगी यहाँ पे। अब देख लो गाइस, मैं सर्च कर रही हूँ वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आई होप सो कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होएगा फ्रंट पे क्या ओपन होके आया, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब मैं सर्च करूंगी वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, कौन से आएगा इस, बिलीव नहीं करोगे जब तक आप खुद से सर्च नहीं करोगे। बट यहाँ पे मैं सारी चीज आपको खुद से रिसर्च करवा रही हूँ। उसके बाद मैं सर्च करूंगी वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, ठीक है। मैं क्या सर्च करूंगी? वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा। क्या है आपके सामने ओपन होके? फॉरएवर, राइट, सर्च हो रहा है वैसे, ओके जी, राइट। क्या ओपन होके आया? फॉरएवर एलोवेरा। अब मैं सर्च करवाऊंगी आपको वर्ल्ड बेस्ट बी हनी। गाइस देख लो कौन सी ब्रांड आ रही है, फॉरएवर। यानी आप देख रहे हो। और मैं अभी
वैसे भी हनी लेके ही बैठी हूँ, ठीक है। तो आप सोच नहीं सकते गाइस कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने ना इसके पीछे रखा हुआ है। वैसे ये मैं लेके बैठी हूँ वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, आप देख सकते हो। सीरियसली बताओ, जब इसको आप पियोगे ना खुद से, आई डैम श्योर आप इसके फैन बन जाओगे। ये B12 माइंड का, ब्रेन का जो हमारी डाइट होती है, इसको फुलफिल करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो गाइस इसके बहुत सारे बेनिफिट है, बट ये मैं पीछे रखा था मैंने, है ना, तो मैं आपको दिखाना चाहती थी, है ना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी। तो गाइस देख सकते हो कि फॉरएवर दुनिया नंबर 1 का बी हनी, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा। अब मैं आपको चीज क्लियर करवाऊंगी, वर्ल्ड बेस्ट, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल। आप देख सकते हो कौन सी ओपन होके आई, फॉरएवर। यानी कि हर जगह फॉरएवर, हर जगह फॉरएवर, हर जगह फॉरएवर। ये चीज देख के ना मैं बहुत शॉक हुई। अब ना मैं आपको टूथ जेल प्रोडक्ट्स की नॉलेज वैसे मैं नहीं दूंगी आपको ज्यादातर, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, वो इंडस्ट्री के बारे में था। तो फॉरएवर इतने वर्ल्ड बेस्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना रही है, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में हेल्थ जो है लोगों की, ठीक है, वो अच्छी होती जा रही है या फिर बिगड़ती जा रही है? प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती जा रही है, बीमारियां क्या लग रहा है कम हो रही है या बढ़ रही है? ज्यादा बढ़ रही है। क्या लग रहा है वेलनेस इंडस्ट्री जो है, ठीक है, वो क्या लग रहा है कि उसकी डिग्रोथ होगी या उसकी ग्रोथ होगी? डेफिनेटली ग्रोथ होगी, ठीक है। तो अब मेन बात पे आता है कि अगर देखो आपने फॉरएवर के बारे में इतना नॉलेज ले लिया है, और अगर आप फॉरएवर की स्टडी करके और नॉलेज लेना चाहते हो, जैसे कि मार्केटिंग प्लान हो गया कि पैसे कैसे आते हैं, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर मिलेगा, आप पर्सनली मेरे से भी कनेक्ट होके फॉरएवर को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका फॉरएवर को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आगे गाइड करूंगी। तो जितनी मैं फॉरएवर की नॉलेज लेती गई, फॉरएवर के खुद के रिसोर्सेस है, ठीक है, फॉरएवर जहाँ पे एलोवेरा बना रही है वो 8,000 एकड़ जमीन से भी ज्यादा बड़े लैंड है, जमीन है, फॉरएवर ने खुद एलोवेरा के लिए बनाई हुई है, नो फ्लाइट जोन एरिया है। और स्पेशली बात बताऊं आपको गाइज, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करती है। एक ऐसी ब्रांड, ठीक है, आपको क्या लगता है जो कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करती, हमारे तक सारा प्रोडक्ट्स पहुंचाने का काम कौन करती है? फॉरएवर लिविंग करती है। कोई थर्ड पार्टी नहीं रखी, कोई थर्ड पार्टी नहीं। क्योंकि एक बात मान लो कि मैं अभी आईपैड लेके बैठी हूँ, लेट सपोज कि ये कैमरा कोई और ब्रांड बना रही है, इसकी जो स्क्रीनिंग है वो कोई और कंपनी कर रही है, ठीक है। एक चीज सोचो आप कि अगर कैमरा में किसी ने कोई गड़बड़ कर दी तो मैं क्या किसको गाली बोलूंगी? मैं किसके बारे में बोलूंगी कि यार ये आईपैड ही बेकार है? आईफोन, मतलब कि आईफोन अगर कैमरा में ऐसा कुछ कर ले तो मैं किसको बोलूंगी कि यार आईफोन में दम नहीं है ना, यही बोलूंगी। स्क्रीनिंग में अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो मैं क्या बोलूंगी? इस कंपनी को बोलूंगी। बट फॉरएवर ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फॉरएवर ने बोला मैं कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करने वाला, मैं मेरी ब्रांड की जो वैल्यू है, ठीक है, वो किसी और के हाथ में नहीं दूंगा, चाहे मुझे खुद से करना पड़े। तो फॉरएवर सारी चीज आज खुद से कर रही है। तो गाइज आई होप सो कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। और भी अगर फॉरएवर के बारे में डिटेल्स में अंडरस्टैंड करना चाहते हो देन मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, मेरी मेंटोरशिप के अंदर आ सकते हो। मैं आपको ऐसे ही अमेजिंग वेज, ठीक है, और स्टार्टअप बताऊंगी कि आप फॉरएवर को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप फॉरएवर में आ रहे हो देन आपका फर्स्टली माइंड सेट स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर एक के लिए सेम है, बट ग्रो वही करेगा जो नॉलेज लेके, ट्रस्ट बना के, फेथ लेके आगे
चलेगा। तो बाकी आई होप सो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी और वीडियो में आपको सारी नॉलेज मैं प्रोवाइड करती रहूंगी। सो बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माई साइड एंड अमेजिंग इंडस्ट्री के जो भी नॉलेज लेना चाहते हो आप फॉरएवर के बारे में या उसके प्रोडक्ट्स के बारे में या उसकी और प्रोफाइल के बारे में, तो आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर टाइप कर सकते हो ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक, टेक केयर गाइस।